हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। देखिए, मुझे कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कितनी दफ़ा मैं रिवीजन करूँ फॉर MDK 2023। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने रिवीजन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि आप जो है आपके पास तकरीबन 3 महीने है, 3 महीनों वाली एक मैंने बनाई थी वीडियो। ठीक है, अब तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो 2 महीनों के हवाले से भी मैं गाइड कर देता हूँ और कितनी रिवीजन आप लोग को चाहिए ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करें आप लोग के पास 2 महीने हैं, क्योंकि अभी सामने आपकी ईद आ रही है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन ईद के 1 दिन 2 दिन पहले तो बस बंदा स्टॉप कर देता है, क्योंकि नहीं हो जाता ना। कभी कभी जो बंदा जो ज़्यादातर गीसियान गनते ही ना, दे कैन डू इट। ठीक है, वो ईद के दिन भी स्टडी करते हैं, लेकिन बाकी बहुत मुश्किल होता है एट द एंड, और एंजॉय भी करना चाहिए ईद को। तो आप लोग के पास 2 महीने हैं। ठीक है, जून तो जारी है, जुलाई और अगस्त आपके पास है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 महीने हैं तो मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि एक दफ़ा एटलीस्ट कम से कम एक दफ़ा आप पूरा कोर्स जो है लेक्चर्स के साथ करें, क्योंकि आगे जब आप रिवीजन करते हैं या तेज तेज पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला ना हो। तो एक दफ़ा पूरी का पूरा कोर्स जो है वो लेक्चर्स के साथ करें। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऐसा करें कि हर सब्जेक्ट में से आप लोग डेली एक चैप्टर करें। ये बात मैंने बताई कि आप बायो का एक चैप्टर जो है वो उस तक करें। ठीक है, MDK तक तकरीबन 13 चैप्टर्स है, तो आप लोगों की 13 दिन लगेंगे। ठीक है, एक दफ़ा रिवीजन करने में अगर आप 2 दफ़ा रिवीजन करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह अगर आप लोग एग्ज़ाम तक करेंगे तो आप लोग की 4 रिवीजन तकरीबन बन जाएंगे। ठीक है, तो डेली मैंने एक चैप्टर का बोला था आप लोगों को कि बायो का करें। ठीक है, साथ साथ में मैंने आप लोग के लिए पूरा टाइम टेबल मैंने बनाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक दे देता हूँ, आप लोग उसको देखें। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर देता हूँ वो वीडियो। तो उसमें मैंने ये चीज़ जो है वाज़ेह की थी कि आप लोग डेली एक चैप्टर जो है आप लोग उसमें से करें, फिजिक्स में से एक चैप्टर बायो में से करें, एक फिजिक्स में से केमिस्ट्री में से करें। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी मैंने टाइम बता दिया था। तो क्या आ रहा था, स्टूडेंट्स कह रहे कि हम तो यार सर ये इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे कर सकते हैं एक दिन में। तो मेरी जान, अगर आपने FAC में एक दफ़ा पढ़ा है, आपने एक दफ़ा उसके मतलब कितनी रिविजन्स आपने एग्जाम्स के लिए की होंगी, उसके बाद आपने MD CAT के लिए दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर्स देखे हैं, उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आई मीन कि आप कह रहे कि मैं हर सब्जेक्ट में से एक चैप्टर डेली नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तो तुक नहीं बनता ना, आप फिर रिवीजन किस बात की कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते, और साथ साथ में ये है कि आप लोग के पास एक लॉन्ग टाइम है स्टडी के लिए। ठीक है, तो MD CAT से पहले पहले अगर मैं 2 महीनों का आप लोग को बताऊं, तो अब भी आप लोग के पास टाइम है फॉर 4 रिवीजन्स, कम से कम 4 रिवीजन्स आप करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक ए सच ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट नहीं लिया या आप लोग को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग एक ऐसा करें। ठीक है, 1 महीने में आप पूरा कोर्स करें। चले 1 महीने में 2 दफ़ा ना करें, 1 महीने में पूरा कोर्स करें। उसके बाद जो लास्ट आप लोग के पास अगस्त का जो महीना रहता है, उसमें आप लोग ऐसा करें कि उसमें कम से कम 2 रिवीजन्स आप कंप्लीट करें। तो 3 रिवीजन्स आप लोगों के लिए अभी से काफ़ी हैं। ठीक है, अब आप अगर कह रहे हैं कि एक दफ़ा पूरा कोर्स जो है मैं इस महीने नहीं कर सकता, ये 10 दिन भी आप लोगों के पास है ईद तक, और अगला पूरा महीना तकरीबन 40 दिन का मैं बता रहा हूँ। 40 दिन में अगर आप एक दफ़ा कोर्स विद लेक्चर्स एवरीथिंग आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि यू आर लाइक, आई कैन से आउट ऑफ कंपटीशन में कह सकता हूँ। क्योंकि अगर एक दफ़ा इतना कोर्स आपने 10 दफ़ा तो कम से कम पढ़ी होगी ना, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में हम बहुत सारी रिवीजन्स करते हैं। आई डोंट नो कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम डेली हर सब्जेक्ट में से एक चैप्टर नहीं कर सकते। होना चाहिए इंसान को। तो बेटर आप लोग इस दफ़ा ये गलती ना करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस MCQs। सो प्रैक्टिस MCQs के लिए आप लोगों ने टाइम निकालना है। जो मैं बता रहा हूँ ना, आपने एक चैप्टर करना है तो एक चैप्टर के साथ आपने उस चैप्टर के MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऐप मैंने आप लोग को बता दिया था मकसद का। मकसद में ऐसा है कि हर एक चैप्टर के बाद उसके आप MCQ प्रैक्टिस में टेस्ट दे सकते हैं, और हर एक चैप्टर के उन्होंने 3 टेस्ट बनाए हुए होते हैं। ठीक है, डॉक्टर सैम प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आप लोग को 5,000 का मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सैम प्रोमो कोड पे उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट लगा हुआ है। ठीक है, और उसमें एक ये बात भी है कि आप लोग जो एकेडमीज़ के टेस्ट दे देते हैं या बाकी, तो हर एक टेस्ट का वो आपसे कितने पैसे मांगते हैं, तकरीबन 500 हज़ार तक। ठीक है, हमारे टाइम में 500 लिया करते थे हर एक संडे टेस्ट का। तो 500 तो हमने तकरीबन 10,000 15,000 के टेस्ट दिए थे हमने, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोग को बता दिया है, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिवीजन्स। ठीक है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना आप लोग करेंगे रिवीजन,
और दूसरा आप लोग के पास फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक दफ़ा आप लेक्चर्स के साथ पूरा फिजिक्स कवर करें, ठीक है, पूरा फिजिक्स आपने लेक्चर देखना है और लेक्चर्स के साथ आपने थोड़ा सा बुक भी देखना है, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा आपका फिजिक्स कोर्स कवर हो गया, एक दफ़ा कवर हो गया, उसके बाद आपने आपकी बुक जो है फिर उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हर एक चैप्टर का आप MCQs देखें, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे MCQs होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो काइंडली उनको स्किप करें। इतने मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछे जाते कि फला इतनी वेलोसिटी से जा रहा था, फिर स्लो हुआ, ब्रेक हुआ, नॉर्थ की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया, उसके बाद वापस क्या हो गया, तो फिर पूरा दिन आप इसके ऊपर वेस्ट कर देते हैं। जो स्टूडेंट किसी मुश्किल उसके ऊपर एक दिन वेस्ट कर देता है ना, तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है उसके साथ। फिर कहते कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे दोस्त ने कम मेहनत की थी, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो आप गलत मेहनत कर रहे थे ना मेरी जान, आप ऐसा ना करें, ठीक है। एक MCQ के ऊपर सारा दिन ज़ाया ना करें। एक ऐसा होता है कि फिजिक्स का MCQ सुबह सुबह खोल दिया, फिर वो आपको नहीं आ रहा, मूड इतना ख़राब हो जाता है कि बंदा कहे यार नेगेटिव वाइब्स आना शुरू, मेरा तो नहीं होगा। किसका होगा? आपने इतना अच्छा FAC है आपके पास, इतनी मेहनत की है, आसमान से नहीं आती जिनका होता है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस में हम आके ना पेपर पे फेल होते हैं हमारे, इतने कोई टैलेंटेड ऐसे नहीं है कि आसमान से आई भी होती है, बस थोड़ा सा FAC कोर्स को 10 दफ़ा इन होल मैं बता रहा हूँ, इन होल, एमडीकेट के लिए नहीं, एमडीकेट के लिए 2-3 दफ़ा भी रिवाइज करो तो बेस्ट है, हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 40-40 दिन में जो है पूरा कोर्स कर देते हैं और निकल जाते हैं। तो आई कैन से कि इस चीज़ को इतना वो ना ले, अपने आप को इतना लाइट ना ले कि ये मुझसे नहीं होगा या फला काबिल है, ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करें, बैठ जाएं, ठीक है, बायो को तारवली रीड करें, तारवली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएं, रीड करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, फिर दूसरी दफ़ा ऐसी रिवीजन करें थी MD-CAT तक आपकी जितनी रिवीजन्स होंगे आई विल से दैट्स बेस्ट। और फिजिक्स का प्रैक्टिस, केमिस्ट्री इट्स हाइब्रिड, दोनों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल रट्टा लगाना पड़ता है, फिर मोल और वो जो सारी चीज़ है ना, कितने मोल्स हो गए, कितने ग्राम्स हो गए, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो वो जो थोड़ा सा हाइब्रिड सा चीज़ है, ठीक है। तो आप ये मुझे अब कमेंट में कम से कम में ये ना सुनो, ठीक है, कि ये नहीं होता। अगर आप ऐसा कह रहे ना तो आपके लिए मेरे पास एक ही अल्फाज है कि आपने काम नहीं किया, आपने पहले टाइम बहुत वेस्ट किया है। तो ये अल्फाज में ना सुनो कि ये एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा सारा दिन बैठ के बायो पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप पूरा दिन एक वो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो उसकी वजह से आपकी स्टेमिना बहुत गिर जाती है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से इंसान फेड अप हो जाता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है 20 घंटे स्टडी करें, 15 घंटे करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो है सिंपली 3 आवर्स आप फिजिक्स करेंगे, ठीक है, 3 आवर आप केमिस्ट्री करेंगे और 3 आवर आप बायोलॉजी करेंगे, तो कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। और 1 घंटा जो है आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को दे दें, तो आपके हो गए 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे जो इजीली मैनेजेबल है, ठीक है। मैं ये नहीं बता, 10 भी मैंने ज़्यादा बता दिए। अगर आप डेली जो आपका वो है जो टारगेट है, अगर आप कवर कर देते हैं 8 घंटों में, तो 8 घंटे में अगर आप कर सकते तो वो भी इनफ है। तो लेकिन अभी चूंकि टाइम क्रिटिकल है, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 मैक्सिमम, ठीक है, 10 मैक्सिमम आपका है। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखे, जो हमारे किस्मत में होता है वो हमें मिलता है, जहाँ से भी हो। जो किस्मत में नहीं होता हम गेसेंगे भी ऐसे, मतलब रेगमाल की तरह ना, तो फिर भी नहीं होगा। तो जो किस्मत में होता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो हमारे किस्मत में नहीं है, अल्लाह ने हमारे लिए जो चूज़ किया है वो शायद बेटर हो, हम किसी और गलत चीज़ की तरफ लपक रहे हों। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जितना आप लोग पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जो है वो चीज़ आप लोगों के लिए बेटर होगा। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्स रिस्पॉन्स टू व्हाट यू थिंक, जो जिस तरह आप लोगों का सर गोल है ना, ये चलो एक यूनिवर्स है और इसके अंदर जो कुछ होगा ना, तो बाहर यूनिवर्स से भी वही आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन होगा, तो आपका होगा। अगर आप पहले से ये सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, या फला ये काबिल है, ये है, इतनी कंपटीशन, ये वो फला ये, इतना जितना आप सोचेंगे ना, तो फिर आप जो है इफेक्ट होंगे। क्योंकि MD-CAT इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ नर्स। ये इसमें जो गेम है ना, इसमें नर्स चलते हैं। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे अपने दोस्त है, ठीक है, उन्होंने बहुत कम स्टडी की थी यार, लाइक बहुत कम। MD-CAT के दिनों में भी वो 4-4-5 घंटे बस सिंपली नॉर्मली, लेकिन उनका विल पावर बहुत बड़ा ज़बरदस्त था। वो कहते थे कि यार अगर मेरे किस्मत में तो हो जाएगा, वरना इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को हम सर पे ज़्यादा सवार कर देते हैं ना, तो अक्सर हमारे हाथों से छूटता है, क्योंकि डर की वजह से ना हाथ कांपने लगते हैं। अगर मैं ना बस चलो एग्जांपल नहीं ले सकता, दफ़ा करें। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट अगर नहीं लिया, एक दफ़ा लेक्चर्स देख के कवर करें, उसके बाद सिंपली रिवीजन करें। और जितना अगर एक सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे, अगर जो अच्छा है थोड़ा सा तो वो कम पढ़ा करें,
ठीक है। इस हिसाब से बाकी आप अपना टाइम टेबल ये चीज़ें जो है आप अपने ऊपर, क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग मसरूफियात होती है, ठीक है। तो हम ये नहीं डिसाइड करते कि यार तुम इस टाइम भी स्टडी करो, इस टाइम भी करो, सुबह 8 बजे उठो, शायद उसने रात 2 बजे तक स्टडी की हो, तो शायद 8 बजे कैसे उठ सकते हैं, या 7 बजे कैसे उठ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से रखें। बाकी यू आर ऑल इन माई फेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।